तो गाइज ये है यहाँ अनंतारा किया हुआ का अंडर वाटर रेस्टोरेंट। सीरियसली इतनी ब्यूटीफुल सेटिंग मैंने नहीं देखी। इतने सारे मैंने लग्जरी रेस्टोरेंट विजिट किए हैं, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट विजिट किए हैं। जो पूरी लुक है अंडर वाटर रेस्टोरेंट की, सामने इतनी सारी मछलियाँ घूम रही हैं। नियामा में जो हमने अंडर वाटर रेस्टोरेंट विजिट किया था वो अच्छा था, बट यार इसके कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट है। तो यार सीरियसली ये वन ऑफ द बेस्ट रीफ है जो मैंने मालदीव्स में देखी है। इतनी सारी कलरफुल फिश थी, इवन शार्क्स, ईगल रेस, सब कुछ बिल्कुल आसपास ही घूमती है यहाँ पे। तो गाइस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हमारा स्टे एक्सपीरियंस नियामा प्राइवेट आइलैंड में, एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पूरे मालदीव्स का वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस रिजॉर्ट। फाइनली विला में चेक इन कर लिया है। ये अभी तक का नंबर 1 चेक इन एक्सपीरियंस था मेरा किसी भी रिजॉर्ट का। इतने सारे मैंने पूरे वर्ल्ड में अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट्स में स्टे किया है, बट ऐसा वेलकम मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था कि पूरी टीम विला के बाहर खड़ी थी, इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर, रिजॉर्ट मैनेजर, जितने भी सारे हेड शेफ़ हैं। उसके बाद सीधा इन्होंने शैम्पेन ओपन करी, फुट मसाज अरेंज करी हुई थी विला के अंदर ही ड्यूरिंग चेक इन। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अराइवल का। एंड अब आपको विला का टूर देता हूँ सबसे पहले। एंड ये जो प्रॉपर्टी है अनंतारा किया हुआ, ये पूरे मालदीव्स की टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ में से है व्हेन इट कम्स टू अल्ट्रा लग्जरी। तो पहले आपको विला दिखाता हूँ जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली हमेशा की तरह पूरा आपको रिजॉर्ट का टूर दूंगा, जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस बुकड हैं, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस और जो एक्टिविटीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ आज के व्लॉग में। मैं स्टे कर रहा हूँ इनके 1 बेडरूम वाटर विला में विद प्राइवेट पूल। विला नंबर है 208। विला के बाहर ये साइकिल खड़ी है जो आप ड्यूरिंग द स्टे यूज़ कर सकते हो। ये भी इन्होंने पर्सनलाइज करी हुई है नाम के साथ। ये आपको ऑलमोस्ट हर अच्छे रिजॉर्ट में मिलेगी मालदीव्स में, ताकि आप आराम से फ्रीली घूम सको आइलैंड पे। यहाँ पे ये 2 अम्ब्रेला रखी हुई हैं, धूप एंड बारिश दोनों के लिए। एंड अब आपको अंदर चल के दिखाता हूँ विला। विला के अंदर आते ही राइट साइड पे ये पूरा मिनी बार है, जो भी सारी स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं एक लग्जरी रिजॉर्ट में। ये शैम्पेन है जो अभी ओपन करी थी अराइवल पे। बाकी सारी टी, कॉफ़ी, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, हाई क्वालिटी टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे ये सारे डिफरेंट ग्लासेस हैं, शैम्पेन ग्लास, वाइन ग्लास। इस वाले फ्रिज में सारी A to Z सॉफ्ट ड्रिंक्स है। एंड यहाँ पे ये सारी डिफरेंट वाइन्स एंड शैम्पेन। उसके बाद मेन विला सीधा जाके है, बट आपको लेफ्ट में पहले वॉशरूम दिखाता हूँ। इतना ब्यूटीफुल वॉशरूम है। यहाँ पे ये पूरा स्टोरेज एरिया है सारा सामान रखने के लिए। ये वॉक इन क्लोजेट, एंड देन यहाँ पे ये इतना बड़ा एंड ब्यूटीफुल बाथरूम। बीच में सिटिंग एरिया है बाथरूम में भी। एंड ये बाथटब इतना यूनिक लगा, नीचे से पूरा ट्रांसपेरेंट है बाथटब, ताकि आप नीचे लगून का व्यू देख सको, फिश वगैरह घूम रही होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये इंडोर शावर है। एंड इवन टॉयलेट भी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ टॉयलेट में भी बीच में ये ग्लास कट आउट है, जिससे आप नीचे देख सकते हो। इंडोर शावर के साथ साथ यहाँ पे ये इतना बड़ा आउटडोर शावर भी है। यहाँ भी ये ग्लास बॉटम आउटडोर शावर में, ताकि अगर आपको बाहर शावर लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद बिल्कुल सामने ऑब्वियसली इतना बड़ा प्राइवेट पूल एंड पूरा ओशन व्यू, क्योंकि वाटर विला है तो डायरेक्ट एक्सेस है ओशन का। एंड ये वाला भी जो गेट है ये पूरा खुल जाता है, तो आप यहाँ वॉशरूम से ही डायरेक्टली जा सकते हो प्राइवेट पूल में। एंड प्राइवेट पूल भी इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा प्लंज पूल हो, तो आप प्रॉपर स्विमिंग कर सकते हो। एंड प्राइवेट पूल में ये थोड़ा सा जकूजी वाला एरिया भी है, यहाँ से ये पम्प स्टार्ट हो जाता है। एंड अब आपको दिखाता हूँ ये मेन बेडरूम विला का। अंदर आते ही ये सबसे पहले सामने डेस्क है काम करने के लिए। एंड फिर ये है मेन बेडरूम विला का, बीच में इतना बड़ा किंग बेड। यहाँ पे काउच है, नाइस टीवी। एंड इवन बेडरूम से भी डायरेक्ट एक्सेस है प्राइवेट पूल का, अगर आपको सीधा सुबह सुबह बेड से स्विमिंग पूल में जाना है। एंड अब आपको प्राइवेट आउटडोर डेक दिखाता हूँ। ये है पूरा प्राइवेट आउटडोर डेक विला का। 2 सन बेड है वहाँ पे चिल करने के लिए। यहाँ पे आउटडोर डाइनिंग टेबल, प्रॉपर ये इतना बड़ा स्विंग है। वहाँ पे भी इतना अच्छा सिटिंग एरिया है अगर आपको बिल्कुल ओशन व्यू के साथ बैठना है। एंड यहाँ पे ये इतना बड़ा नेट है लेटने के लिए, आराम से आप नीचे का भी व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड सामने ओशन व्यू भी। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं अगर आपको डायरेक्टली ओशन के अंदर जाना है विला से ही। तो बहुत ही बढ़िया विला है, अगर आप एज अ कपल आ रहे हो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले जा रहा हूँ लंच करने। मैंने सोचा मैं तो साइकिल पे चलता हूँ पूरा टूर करते हुए, तो पहले चल के लंच करते हैं एंड फिर आपको टूर दूंगा पूरे आइलैंड का। एंड मैंने 10 से ज़्यादा अनंतारा प्रॉपर्टीज़ में स्टे किया हुआ है थाईलैंड में। हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है अनंतारा का भी, 4 सीजन्स की तरह। तो ये जो इनका रेस्टोरेंट है मंजारू, बिल्कुल बाय द मेन पूल है। ये सामने मेन इन्फिनिटी पूल है इनका इतना बड़ा रिजॉर्ट का। एंड बिल्कुल पूल साइड टेबल्स हैं, तो यहाँ पे बैठ के लंच एंजॉय करते हैं। सामने वही पूरा ओशन व्यू, वहाँ पे इनकी बोट खड़ी है अनंतारा वालों की।
क्योंकि वो इनकी अराइवल जेटी है जहाँ पे हम आए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है लंच का बाय द पूल, इतनी अच्छी ओशन ब्रीज आ रही है। तो ये इनका मेन्यू है पूरा लंच का, काफ़ी इंटरनेशनल मेन्यू है। सी फूड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सी फूड मिलता है। Guys, one question I get all the time is what suitcase do I actually travel with? And it's a fair question because I'm literally taking a flight every single week. Over the last 5 years, I've taken over 300 flights, so I've gone through my fair share of luggage. And for the past 3 years or so, I've been using Level 8 suitcases. My previous Level 8 suitcase has been with me on more than 50 international trips, and recently I upgraded to their new adventure carry-on and matching check-in luggage. What I absolutely love about this suitcase is the top opening design. I honestly didn't think it would make that big of a difference before I started using it. It's so much more convenient if I want to quickly grab something from the top of my suitcase like a laptop or a jacket. Another feature I've been loving is the expandable zipper. Whenever I'm coming back from a trip with more stuff than I left with, which happens way too often, I can just quickly open this zipper and now I have so much more space to pack with. And my absolutely favorite thing about Level 8 suitcases is the wheels. Seriously, these are the smoothest wheels I've used on any suitcase. They literally glide. It's so effortless to carry this suitcase. And another small thing about the design that makes a huge difference is how wide these handles are. It's so much easier to pull a suitcase with these wide handles. So guys, if you need a suitcase that's stylish, practical, and genuinely built to last, check Level 8 out. Link is in the description. You can use my code for a 12% discount. Believe me, this is my honest opinion. And you can thank me later. And अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे ये पूरा सेपरेट एरिया बनाया हुआ है, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। सामने वो बड़ा वाला चेस है, ये पैडल कोर्ट है अगर आपको पैडल खेलना है, टेनिस कोर्ट अलग है। उसके अलावा सामने इवन रॉक क्लाइंबिंग भी है। रॉक क्लाइंबिंग मैंने अभी तक नहीं देखी थी किसी भी रिजॉर्ट में मालदीव्स में। यहाँ पे ये वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस, अंदर बिलियर्ड्स की टेबल है, फूसबॉल है। अगर आप एक हफ्ते के लिए भी आओगे यहाँ पे तो भी आराम से बोर नहीं होगे। वहाँ पे वो आउटडोर जिम है, ट्रैम्पोलिन, ऊपर प्रॉपर इंडोर जिम है, इवन यहाँ पे ये प्रॉपर बॉक्सिंग रिंग है। अगर आपको बॉक्सिंग की क्लासेस लेनी है तो आप वो बुक कर सकते हो। एंड जो पैडल का भी कोर्ट है ये भी क्लोज्ड है, तो आप दिन में भी खेल सकते हो आराम से, धूप में भी। एंड ये इनका डाइव सेंटर आ गया। यहाँ से अपना स्नॉर्कलिंग गियर ले लेता हूँ। ये जो रिजॉर्ट है इसकी वन ऑफ द बेस्ट हाउस रीफ्स है स्नॉर्कलिंग करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप और सारी एक्टिविटीज़ बुक करा सकते हो। अगर आपको कोई भी मोटराइज वाटर स्पोर्ट करना है, बनाना बोट राइड, जेट्स की, सारी चीज़ें अवेलेबल है। स्नॉर्कलिंग गियर ले लिया डाइव सेंटर से। एंड बिल्कुल सामने जाके इनकी हाउस रीफ है जो बेस्ट स्पॉट है स्नॉर्कल करने का। अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा वहाँ पे। तो अब सनसेट पे जा रहा हूँ इनके कॉकटेल बार। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्काई बार है रिजॉर्ट में, आपको चल के दिखाता हूँ। एंड फिर डिनर भी वहीं पर है मेरा। तो ये जो आप यूनिक सी बिल्डिंग देख रहे हो ये है इनका स्काई बार एंड ऑब्जर्वेटरी। रात को यहाँ से स्टार गेजिंग भी होती है एंड सनसेट के टाइम पे आप यहाँ कॉकटेल्स के लिए आ सकते हो। आई थिंक कोई शो भी चल रहा है, चल के देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। एंड आज है एक और दिन यहाँ अनंतारा किया हुआ मालदीव्स में। कल मैंने आपको एक तो हमारा विला दिखाया था जिसमें हम स्टे कर रहे हैं एंड पूरे रिजॉर्ट का टूर दिया था। एंड आज मैंने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बुक कराए हुए हैं यहाँ रिजॉर्ट से ही। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ अनंतारा किया हुआ की वन ऑफ द बेस्ट हाउस रीफ्स है पूरे मालदीव्स में। तो एक मैंने इनका स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस बुक कराया हुआ है, स्विमिंग विद मैंटा रेज, स्पा एक्सपीरियंस क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट में बहुत ही बढ़िया ओवर वाटर स्पा है। उसके अलावा यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। तो इनका जो ब्रेकफास्ट वाला रेस्टोरेंट है वो भी बिल्कुल मेन पूल के साथ में ही है। कल लंच के लिए मैं यहाँ पे आया था। ये इनका मंजारू है रेस्टोरेंट, मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट। एंड इससे सीधा जाके बिल्कुल सामने इनका प्लेट्स रेस्टोरेंट है जहाँ पे डेली ब्रेकफास्ट सर्व होता है। तो ये है सामने इनका ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट। प्लेट्स इंडोर आउटडोर दोनों सीटिंग है। आउटडोर भी इतनी ब्यूटीफुल सीटिंग है बाय द बीच। यहाँ भी ब्रेकफास्ट में आला कार्ट एंड बुफे दोनों है। ये सारी इनकी स्मूदीज़ हैं एंड आला कार्ट का भी काफ़ी बड़ा मेन्यू है। बुफे तो ऑब्वियसली है।
तो ब्रेकफास्ट करके डायरेक्टली यहाँ स्पा में आया हूँ। हमारी मसाज बुकड है एंड पूरा जो स्पा है इनका यहाँ नंतारा में ये ओवर वाटर है, तो जितने भी सारे ट्रीटमेंट रूम्स हैं पानी के ऊपर बने हुए हैं, तो आप मसाज लेते हुए आराम से लगून का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग करने यहाँ रिजॉर्ट की हाउस रीफ में। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ नंतारा की वन ऑफ द बेस्ट रीफ है पूरे मालदीव्स में, तो चल के देखते हैं कि कैसी है यहाँ की मरीन लाइफ। यहाँ की जो रीफ है उसका नाम है येलो वॉल, क्योंकि जितनी भी कोरल्स हैं इस रीफ में मुझे बता रही थी कि सारी येलो हैं। तो फाइनली चेंज करके चलते हैं अंदर। तो यार सीरियसली ये वन ऑफ द बेस्ट रीफ है जो मैंने मालदीव्स में देखी है। इतनी सुंदर रीफ मैंने सिर्फ इजिप्ट में देखी थी इससे पहले, क्योंकि मालदीव्स में यूजुअली कलरफुल नहीं होती रीफ, बट यहाँ पे जितने भी कोरल्स थे वो सारे येलो हैं एंड इतनी सारी कलरफुल फ़िश थी, इवन शार्क्स, ईगल रेज, सब कुछ बिल्कुल आसपास ही घूमती है यहाँ पे। इस रिजॉर्ट में भी 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट है इंक्लूडिंग एन अंडर वाटर रेस्टोरेंट। मैंने आपको नियामा प्राइवेट आइलैंड्स में दिखाया था अंडर वाटर रेस्टोरेंट, बट यहाँ अनंतारा का जो अंडर वाटर रेस्टोरेंट है इट्स रेटेड वन ऑफ द बेस्ट। जहाँ पे इनकी ये स्काई ऑब्जर्वेटरी है यहीं पे अंडर वाटर रेस्टोरेंट। अब आपको चल के दिखाता हूँ अंडर वाटर रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस यहाँ पे। मैं खुद काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट है वर्ल्ड में। तो गाइज ये है यहाँ अनंतारा किया हुआ का अंडर वाटर रेस्टोरेंट। सीरियसली इतनी ब्यूटीफुल सेटिंग मैंने नहीं देखी। इतने सारे मैंने लग्जरी रेस्टोरेंट विजिट किए हैं, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट विजिट किए हैं। जो पूरी लुक है अंडर वाटर रेस्टोरेंट की, सामने इतनी सारी मछलियाँ घूम रही हैं। नियामा में जो हमने अंडर वाटर रेस्टोरेंट विज़िट किया था वो अच्छा था, बट यार इसके कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट है।